हेलो स्टूडेंट्स। मैं नकुल पारिक एमएसपी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी सेकेंड ग्रेड के विषयवार पदों का वर्गीकरण है जो जारी हो चुका है और उसमें आपके जो खास तौर पर सेकेंड ग्रेड मैथ्स के पद हैं, वो जो नॉन टीएसपी के पद आए हैं वो लगभग 1369 पद आए हैं और जो इसमें टीएसपी के पद है वो 244 पद हैं। तो टोटल आपके 1613 पदों पर ये भर्ती होगी और इस भर्ती की जहाँ तक संभावना है दोस्तों, ये सेकेंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है ये आपके फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगी और इसके बाद इसके पेपर अक्टूबर नवंबर तक होने की संभावना है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो भी आपके फरवरी एंड या मार्च में शुरू में जारी हो सकती है और फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम की तिथि है, संभावित तिथि, वो अगस्त में हो सकता है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम और आपके सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी अभी कन्फ्यूजन में हैं कि रीट की तैयारी करें सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, तो उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि अभी रीट में दो पेपर होंगे, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और एक आपके मेन एग्ज़ाम होगा। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट तो आपका 2022 में हो जाएगा दोस्तों, पर जो मेन टेस्ट है वो नेक्स्ट ईयर ही होने की संभावना है। तो आपके रीट की भर्ती बहुत ही लंबी चलेगी दोस्तों। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको सेकंड ग्रेड देने का टाइम मिल जाएगा दोस्तों। तो आप मेरे हिसाब से आपको सेकंड ग्रेड को बेस बनाकर चलना चाहिए। इसके दो रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न तो ये है कि सेकंड ग्रेड में आपके राजस्थान जीके आएगा और जो सबसे बड़ा पोर्शन है, और जो अगर आपके रीट का एग्ज़ाम होता है मेन पेपर, तो उसमें भी जो जीके का सिलेबस है उसमें आपके राजस्थान जीके को मेन रोल दिया जाएगा, जैसा पहले थर्ड ग्रेड के 2012 या 13 के एग्ज़ाम में होता था, वैसा ही अब की बार होने की संभावना है। तो आप सेकंड ग्रेड को बेस बना के चलिए और इसकी विज्ञप्ति अभी जल्दी जारी होने वाली है और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा दोस्तों। तो आप सेकंड ग्रेड में आराम से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और ख़ास तौर से मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक एवरेज स्टूडेंट अपना सिलेक्शन इस सेकंड ग्रेड में कैसे कर सकता है, कैसे वो इस बाजी को जीत सकता है। तो दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, जो सिलेबस है, वो बहुत ही आसान सिलेबस है दोस्तों। इसमें आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो डेप्थ में पढ़ना है। जैसे राजस्थान का टॉपिक है तो आपको राजस्थान में इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड पूरा डेप्थ में पढ़ना है। इसके बाद आपको अगर इंडिया जीके पढ़ना है तो इंडिया जीके में आपके मेन दो चीज़ें आती है, एक पॉलिटी आती है और एक आपके इंडिया की ज्योग्राफी आती है, तो वो पढ़नी है। इसके अलावा वर्ल्ड जीके में है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो वो पढ़नी है। तो दोस्तों, आपके इसमें सिलेबस है जो एकदम सटीक है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़कर सारी चीज़ें पढ़नी है जैसा कि फर्स्ट ग्रेड में है। तो आपको प्रत्येक टॉपिक में डेप्थ में जानने का मौका मिलेगा और आप उसकी डेप्थ में तैयारी कर सकते हो। अब आपको मैं बताना चाहूँगा जो खास तौर पर सेकंड ग्रेड मैथ्स के अभ्यर्थी हैं कि वो अपना सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपना सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला तो ये माइंड में अपना फिक्स रखना होगा कि पेपर आपका अक्टूबर में होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी से स्टार्ट करनी होगी। और इस तैयारी को जो आगामी आपके 8 माह है, ये आपको डिसाइड करेंगे कि इस 8 माह में आप कितनी इंटेंसिटी से पढ़ते हैं, कितनी एकाग्रता से पढ़ते हैं, कितने अपनी एकाग्रता को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपके जो सिलेबस है जीके में, उसमें आपको सोचना होगा कि आपको जीके में लगभग 100 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। आपके 130 का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, पर 100 तो अगर आपका जीके उतना अच्छा नहीं है फिर भी आपको 100 नंबर तो बनाने ही बनाने हैं। अब बात करता हूँ मैं कि इसकी आपको कट ऑफ की क्या सोचना है। तो देखो दोस्तों, अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है सेकंड ग्रेड में, उसमें कट ऑफ आपके जाती है 250 के आसपास, 250 अंकों की। तो आपको जो मैथ्स के पेपर है उसमें आपके
क्वेश्चन अगर आप राइट कर दोगे, 160 नंबर बना लोगे तो आप सेफ हो जाओगे। 260 का अगर स्कोर लेके चलोगे तो आप सेफ हो जाओगे। और जो 80 क्वेश्चन बनाने हैं उसके लिए आपको 100 प्लस अटेम्प्ट करने होंगे। और आप ये 100 प्लस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके जो पेपर है उसमें आपके 9th-10th के लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो प्लेन ज्योमेट्री है, सरफेस है, वॉल्यूम है, नंबर सिस्टम है। इसके अलावा आपके इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, लगभग इसमें आपके ये 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 40 नंबर के आ जाते हैं। तो एक तो आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके लिए आप जो 9वीं 10वीं की जो बोर्ड की बुक्स चलती है उनसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप रामनिवास माथुरिया जी की बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो बीएससी के टॉपिक्स हैं और टीचिंग मेथड है, इन पर अपना विशेष ध्यान रखना होगा। टीचिंग मेथड जो आते हैं उसके 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 20 में से आपको ये टारगेट करना होगा कि मैं 20 में से 15 से ऊपर अपने क्वेश्चन राइट कर पाऊँ। तो 15 क्वेश्चन ये हो गए और 20 क्वेश्चन आपके जो हो गए 9th-10th वाले, तो 35 क्वेश्चन लगभग हो गए आपके। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है, लगता ऐसा है कि ग्रेजुएशन का पोर्शन है वो टफ होगा, पर हकीकत में जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके वन लाइनर टाइप पूछे जाते हैं, एकदम इजी, केवल बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड। और कैलकुलेशन के भी अगर पूछे जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में और डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को अगर आप ढंग से तैयार करोगे तो आप ग्रेजुएशन के जो 40 क्वेश्चन हैं उसमें से आप आराम से, अगर आप तैयारी करोगे तो 35 क्वेश्चन आराम से राइट कर सकते हो। तो 35 ये आपके राइट कर सकते हो, तो 70 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। अब बचा 11th-12th का पोर्शन। तो 11th-12th के पोर्शन में मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार तो आप सभी टॉपिक्स को पढ़ लो, बिल्कुल पूरे टॉपिक्स जो 11th-12th के हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है। इसके अलावा आपके और जो टॉपिक्स हैं जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम है, और जितने भी टॉपिक्स हैं तो वो सारे टॉपिक्स आप एक बार सारे पढ़ लो। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रिवीजन करो ना। तो रिवीजन में आप इनमें सेलेक्टेड टॉपिक का रिवीजन करो, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ो। अब कोई कहेगा कि सेलेक्टिव से सिलेक्शन कैसे हो सकता है, सेलेक्टिव पढ़ने से हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सारे टॉपिक पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्सअप हो जाए। तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो सिलेबस है उसमें जो 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आप बाई ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हो, आपका टाइम भी बच सकता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए। इसके अलावा जो आपके टॉपिक है कैलकुलस, कैलकुलस में आपके आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, और इसके अलावा आपके आ जाता है रोल, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, इस टाइप के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये टॉपिक भी आपके इजी हैं और इनमें जो क्वेश्चन हैं वो एक टाइप से थोड़े बहुत रिपीट भी होते हैं। तो ये आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लीजिए। इसमें भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, तो ये आप कर लीजिए। इसके अलावा जो आपके एलजेब्रा में है, एलजेब्रा में श्रेडी है, श्रेडी आप पढ़ सकते हो, आसान है। बाइनोमियल है, बाइनोमियल भी इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके 10वीं के जैसा ही है, तो आप पढ़ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेट रिलेशन फंक्शन है, इजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी इजी है आपके। और इसके अलावा आपके जो टॉपिक्स हैं इसमें, इन टॉपिकों के अलावा आपके है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन भी इजी आती है। इनमें आपके पूछते हैं असंगत हल, संगत हल, इस टाइप से, तो आप ये भी कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि आपके जो 2D टॉपिक है, 2D में आपके लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 3D में। तो देखो 3D ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके केवल दो चीजें हैं, प्लेन और स्ट्रेट लाइन। इसमें आपके इसके अलावा कुछ भी नहीं है, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के अलावा आपके कोई भी टॉपिक नहीं है। तो आपके 3D के जो 8 क्वेश्चन हैं उन पर आप विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि इनमें क्या है कि जो क्वेश्चन है लेंदी वो आपके बनते ही नहीं हैं। तो आना तो दूर की बात है, इसमें लेंदी क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो आप 8 क्वेश्चन 3D के आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके स्टैटिस्टिक्स है इसके साथ प्रोबेबिलिटी वाला है, तो प्रोबेबिलिटी भी इजी है। अगर आप समझते हो, थोड़ा सा ढंग से समझ सकते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा। वेक्टर है, वेक्टर बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, इसमें आपको 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वेक्टर को आप विशेष नज़र रखिए। वेक्टर ऐसा टॉपिक है जो आपको 6-7 के 6-7 क्वेश्चन राइट दे देगा। तो वेक्टर, 3D और ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको टफ क्वेश्चन नहीं देंगे, एग्जाम में इजी क्वेश्चन देंगे जो आपको आराम से स्कोर करने के लिए अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो एलजेब्रा का पोर्शन है वो भी आपका इजी रहेगा। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, एक आपके है 2D। तो इनमें आप कुछ चीज़ें आप पढ़ लीजिए जो आपको इजी समझ में आता है। और इनको है ना, जो दो टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस और जो 2D टॉपिक है, इन दोनों टॉपिकों को आप एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। इनको आप शुरू में मत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आते हैं, कई लेंदी क्वेश्चन आते हैं, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस और 2D मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें आप थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़िए। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस में है तो आपको एरिया बिटवीन कर्व्स हैं, वो आपको थोड़ा इजी रहेगा, तो आप एरिया बिटवीन कर्व्स पढ़ लीजिए। और एक है डेफिनेट इंटीग्रल, तो उसके भी आपके कई क्वेश्चन जो हैं वो इजी आते हैं, तो ये पढ़ लीजिए। अब इनडेफिनेट में कई बार टफ बना देता है एग्जामिनर, जो आपके IIT लेवल्स के हैं उनके क्वेश्चन डाल देता है। तो आप इसमें डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया बिटवीन कर्व्स पर थोड़ी अपनी कमांड कर लीजिए। और इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसमें आप एक बार पढ़ चुके, बाकी आप इतना गौर मत कीजिए, भले ही आप एग्जाम के लास्ट टाइम पर इन पर इतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में लास्ट में रिवीजन करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें इंडेफिनेट इंटीग्रल में आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप एक बार रिस्क ले सकते हो, उनको एक बार छोड़ सकते हो। इसके अलावा जो 2D टॉपिक है, 2D में स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इजी है, ये करिए आप। इसके अलावा सर्किल है, सर्किल भी इजी है। और इसके अलावा जो हाइपरबोला है, और इसके अलावा जो आपके इलिप्स है और पैराबोला है, इनमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने की कोशिश कीजिए, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, या उसके अंदर सत्ता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए। बाकी इन पर कोई विशेष ध्यान अगर नहीं देते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतने पर अगर आप कमांड कर लेते हो, जो मैटर मैंने बताए हैं, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और 9th-10th का और ग्रेजुएशन का, और इसके अलावा आप टीचिंग मेथड, इन पर अगर आप कमांड कर लेते हो तो आसानी से दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि इनसे अगर आप कमांड करते हो तो आप 170 से 180 नंबर तो आराम से बना सकते हो, इतना सेलेक्टिव पढ़ के भी। और ये आपका टाइम भी बचाएंगे टॉपिक। आपके जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक हैं वो आपके इंटीग्रल कैलकुलस में और 2D में, इनमें आपके टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं। तो इनको आप एक बार, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक लास्ट में करने चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये महारत नहीं दिखानी कि ये क्वेश्चन मैंने जल्दी कर लिया या सबसे पहले अटेम्प्ट करके भी ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया। आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करने हैं, और नंबर ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले करने होंगे जो सरल होंगे। तो दोस्तों, होपफुली आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर अच्छे बनने के चांस बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आपने इनकी ढंग से तैयारी की, जैसा कि मैंने बताया है। अगर इन टॉपिक को आपने ढंग से पढ़ा तो मैं ये कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन टॉपिक्स को हर कोई क्या है कि
सारे टॉपिक पढ़ने के लिए जाता है तो वो लेंदी क्वेश्चन करने में स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी स्पीड उतनी नहीं बन पाती। और स्पीड बनाने के लिए आपको जो इजी क्वेश्चन है उन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आप अगर इजी टॉपिक के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। तो दोस्तों आप इन टॉपिक को कीजिए। और हमारा जो कोर्स चल रहा है, हमारा जो मेन मोटो है वो आपकी स्पीड बनाना है। तो एमएसपी कोचिंग क्लासेस पर आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है मटेरियल, उसमें इसी बात का ध्यान रखा जा रहा है कि आपकी मेन एग्जाम में स्पीड अच्छी रहे और आप आराम से 100+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अगर आप 100+ क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन होने से, मैथ्स के दम पर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। जीके में आपका तो 100 नंबर लाने ही लाने हैं, पर मैथ्स के दम पर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैथ्स के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आपने 100+ क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट कर लिए और उनमें से अगर अपनी एक्यूरेसी रख ली 90% के आसपास, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। ये मत वेट कीजिए कि 1 महीने में विज्ञप्ति कब आएगी, किस तारीख को विज्ञप्ति आएगी। ये दोस्तों सवाल पूछकर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए और अपने सिलेक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।